गैर जिम्मेदार लोग बैठाए हुए हैं हर जगह पे, और इसी किस्म की बातें हो रही है। पीआईए अभी तक रिकवर नहीं किया उस हादसे से, और पता ये चला कि वो बहुत एग्जैजरेटेड थी, और वो किसी कोई पता नहीं क्या वजह, वो मिनिस्टर साहब को क्या हो गया, ना पढ़ी पढ़ी रिपोर्ट ना की, ऐसा सनसनीखेज एक बयान दे दिया जिसकी वजह से सारे ग्राउंड हो गए पायलट्स, और पीआईए की जो है लाइसेंसेस कैंसिल होने शुरू हो गए। तो एक इदारा ऑलरेडी इन ट्रबल था, उसको बिल्कुल ही गिरा दिया। इस किस्म की गैर जिम्मेदारी यहाँ होती है। और फिर आप देखते हैं एक यू टर्न के बाद दूसरी यू टर्न। किसी दिन एक पूरा सिर्फ यू टर्न के ऊपर ही प्रोग्राम कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है 40-50 तो मेजर यू टर्न हो गई हैं, और वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पहले क्यों हुआ और बाद में यू टर्न क्यों ली, और उसके बाद अगर एक और यू टर्न लेनी पड़ गई जो कि अब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेनी पड़ रही है, वो भी फिर हम बात कर देंगे। यू टर्न और यू टर्न और यू टर्न। हाँ जी। तो बहरहाल बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, ये गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हो गई है। और मैं आपको बताऊं वजह, वजह दो उसकी दो वजह है। एक तो खान साहब जो है वो खुद ऑपोजिशन पे फोकस कर रहे हैं, और उनको खत्म करने में फोकस कर रहे हैं। उनका गवर्नेंस के अंदर इंटरेस्ट इतना नहीं है, सिवाय ये कि आके स्पीचेस दे देना और लंबे लंबे वादे कर देना। और जो उनकी टीम है उसमें कोई जान नहीं है। वो टीम भी स्प्लिट है, एक तरफ लॉयलिस्ट है और एक तरफ इलेक्टेबल्स है। ये जो साहब जो रेलवे वाले हैं, ये वो इलेक्टेबल्स में आते हैं, जो बड़े बड़े पैसे देते हैं पार्टी फंड में, और वो आ जाते हैं कभी इधर और कभी उधर। और ये कोई गवर्नेंस, इनको मिनिस्ट्री चलाने वाली कोई नहीं आती, ना इनको पता है कि इश्यूज क्या है। वो कह रहे हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं है इन चीजों का। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि वी आर लम्प्ड विद दिस जी, और गवर्नमेंट। वो अब्बास नासिर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक इस्तीफा दे दें, क्योंकि सारा इल्ज़ाम जो है वो पिछली गवर्नमेंट पे आ रहा है। और अगर आप देखिए तो उनका कि साद रफीक शुड रिज़ाइन। गुड वन। तो गुड मेरे वन, ख्याल गुड से वन। मुझे 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 डर ये है कि अगर ये इतना पीछे जाने का इनको शौक हो, तो किसी दिन ये कहेंगे कि जिन्ना साहब पे भी मुकदमा चलाएं, ये पाकिस्तान गलत बनाया था। अच्छा जी, तो हम इससे पहले कि मज़ीद टॉपिक्स पे करें, सेठी साहब ये बताइए कि जुगनू मोहसिन साहिबा के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके बारे में ज़रा आप हमें कोई आपके पास चूँकि मालूमात फर्स्ट हैंड होंगी, तो हमें वो शेयर कीजिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ताकि नाज़रीन को भी पता लगे। देखिए, रज़ा जुगनू मोहसिन जो है वो न सिर्फ एक मुंतखब रुकन पार्लिमान है, बल्कि कोई 40 साल कम से कम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनके सहाफ़त के साथ गुज़रे हैं। और वो फ्राइडे टाइम्स में भी उनका मैनेजमेंट के अलावा भी एडिटोरियल साइड पे भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान की तारीख, अदब, सियासत, म्यूज़िक, अ, उस पर उनका बहुत उबूर है। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब हमने प्रोग्राम किया था मोहतरमा बेनज़ीर के हवाले से, तो कितनी अहम बातें जो है वो उन्होंने बताई थी। नूरजहाँ पे हमने किया था, उसपे अगर आपको याद हो। जी, जी बिल्कुल, सेठी साहब। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये सेठी साहब। कहूंगा कि आप तो सारी बात कर दी, सिर्फ ये नहीं बताया लोगों को जिनको नहीं पता कि वो मेरी अहलिया है। अब सबको पता है वैसे, लेकिन नहीं, मैं क्या, जस्ट इन केस आप जस्ट लोग तो वो बादशाह लोग हैं, आप लोग रेलवे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बट मुझे मेरी अहलिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से वो ओवर 65,000 वोट से वो जीती है। न्यू रिकॉर्ड फॉर एन एमपीए इन दैट एरिया। अब सारे पंजाब में 2 इंडिपेंडेंट एमपीए, बाकी सब ये इधर हो गए, ये उधर हो गए। उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी बहुत काम किया है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब मैं कभी कभी वहां जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना प्यार है लोगों को उनसे, तो मुझे खुशी भी होती है और खौफ भी होता है। खुशी जाहिर है कि यार इतना मेहनत से वो काम करती हैं, दिन रात खिदमत करती हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करती हैं, और जितने पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए एक ढेला नहीं इधर उधर होने देती, सारे के सारा कंस्टिट्यूंसी के ऊपर इंसिस्ट करके लगाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ रखती है। तो जाहिर है इससे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ, जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट फंड्स ही होते हैं जिनसे ये एमपीएज और एमएनएज अपने पैसे बनाते हैं। 20% कट ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और दूसरी बात ये है कि वहाँ आम लोगों को तैयार करना और उनको कहना खड़े हो जाओ, और आंख में आंख डाल के अपने हक
अपने हकूक जो है वो वापस मांगो। तो और एमपीए को पूछो, एमएनए को पूछो, तो जाहिर है शी इज नॉट पॉपुलर विद द पावर्स ऑफ द एरिया, बट अवाम उनके साथ है। अब हाल ही में लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि वहां आगे अब इलेक्शन आ रही है। अब वो इलेक्शन आ रही है तो उसमें सूरत हाल ये है कि अब जाहिर है कुछ लोग जो हैं वो रीएक्टिवेट हो गए हैं कि इनको अंडरमाइन किया जाए, इनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाए और किसी तरीके से इनको आउस्ट किया जाए। और इनके जो वहाँ के लोकल ओपोनेंट्स हैं वो अब बड़ी डर्टी ट्रिक्स कैंपेन पे आ चुके हैं, और ये जो हुआ है ये उसका एक नया इशारा है। इनको जो मुझे पता चला है कि एक बहुत अहम धड़ा जो कि इनके अपोनेंट को छोड़ के इनकी तरफ आना चाह रहा था, उन्होंने इनको दावत दी थी कि आप आए और आपके हमारी दावत खाएं और हम आपके साथ खड़े होकर ऐलान करते हैं। ये सोच रही थी जाऊं ना जाऊं, काफी वो गाढ़ है उनकी, मगर यहाँ तो लोग आ रहे हैं, डेलीगेशन पे डेलीगेशन आ रही थी, तो इन्होंने फिर फैसला किया कि मैं जाऊंगी वहाँ। तो ये जब गई वहाँ वो खाने के लिए, रिसेप्शन के लिए, जो कि बड़ी 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 रिसेप्शन थी, तो वहाँ फिर उनकी अपोनेंट्स ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से ये सारा जो हादसा हुआ है ये हुआ है। अब उसके डिटेल्स जो है वो तो एफआईआर में उन्होंने लिखवाए हैं, वो आएंगी मेरे ख्याल आधे पौने घंटे तक पहुंच जाएंगी लाहौर, फिर उनसे पता चलेगा, एफआईआर की कॉपी लाएंगी ये क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। मगर ये हमें पता चला है कि इनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके लोगों ने, उनके ठगों ने इनकी गाड़ियों के ऊपर पहले हवा में फायरिंग की, फिर पथराव किया, फिर उसके बाद फायरिंग भी की, जिसकी वजह से एक गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। बट शी इज, अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से है। वो सीधी वहां से, उन्होंने रिटेलिएशन नहीं की, उन्होंने और कुछ नहीं किया, सीधा वो चली गई और जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई रात को। ये कल रात और अली सुबह का वाकया है, मगर इसलिए इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया कि ये तो रात के 2 बजे जाके एफआईआर मेरा ख्याल हुई है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। मेरी मुख्तसर बात हुई है उनसे, बिकॉज वो जाहिर है लोग बहुत आ रहे थे उनको मिलने और वो बड़ी मसरूफ थी। उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि मैं खैरियत से हूँ, शाम को आऊंगी तो बताऊंगी, मगर मोटी मोटी बात ये है जो मैं अब आपसे सामने जिक्र कर रहा हूँ। और ये जो लोकल पॉलिटिक्स है ये अब नास्टी और वायलेंट होती होती जा रही है, और मुझे एक जो खौफ इस वजह से है कि ये आगे जाके जितनी ज्यादा वो पॉपुलर होंगी आवाम के अंदर, उतने ही जो दुश्मन है, जो अमीर पावरफुल गवर्नमेंट्स और रियासतों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा तारीख में, वो और भी नास्टी होंगे। मगर जो एक और अच्छी खबर इसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को पता चल गया था कि ये ऐसी बात हुई है, और उन्होंने सोचा इसके ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो कोई कंस्पिरेसी थियरीज ना शुरू हो जाए। और इसलिए उन्होंने फिर पुलिस ने एक्शन लिया। मैंने पता लगा 2-3 लोगों को उन्होंने पकड़ भी लिया है, 2-3 लोग भाग गए हैं और इसके ऊपर तफ्तीश होगी। और जुगनू तो नहीं छोड़ेगी, वो तो बड़ी सख्त इस किस्म की चीज, वो तो पीछे बात जाएगी जब तक इसका पता नहीं चलेगा इसके पीछे कौन था या कौन नहीं था। मगर उन्हें जाहिर है शक है कि उनके वहाँ के जो मेन पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो कि जिनकी तरफ से धमकियां आ रही थी, इशारे आ रहे थे लोगों के जरिए कि वो ये करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये इस इज दैट सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंट। इसमें ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना कोई और किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज द पावर ब्रोकर्स इन दैट एरिया, जिनके तल्लुकात सियासी जमातों से भी होते हैं और हैं भी, और उनकी उम्मीदें भी हैं कि आगे फलानी सियासी जमात या फलानी सियासी जमात से वो टिकट लेंगे, और उन्हें खौफ है कि शायद जुगनू को टिकट ना मिल जाए। तो इस किस्म की बातें जो है ना ये चल रही है वहाँ।